ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यः स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतदविश्वहेतो नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री विष्णु पुराण के पंचम अंश के पिछले भाग में हमने आपको बतलाया था कि नारद जी के द्वारा समस्त वृत्तांत जानने के पश्चात कंस ने भरी सभा में वसुदेव जी की भर्त्सना की, डांटा, निंदा की और अक्रूर जी को बुलाकर के बड़े प्रेम से कहता है कि यहाँ एक मात्र मेरे मित्र तुम ही हो, अन्यथा सब मेरे विरुद्ध यहाँ पर षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए मेरा एक कार्य करो, ब्रज चले जाओ और जो वहां पर ये इस वसुदेव के दोनों पुत्र हैं उनको लेकर के आओ। कह देना अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हो, धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है और शेष ब्रज के लोग अपनी भेंट इत्यादि लेकर के पहुंचे। जब इस प्रकार से आज्ञा मिली तो पराशर जी कहते हैं कि अक्रूरोऽपि विनिष्क्रम्यं स्यन्दनेन सुगामिना कृष्ण संदर्शनाकांक्षी प्रययौ नंद गोकुलम। कृष्ण संदर्शनाकांक्षी अक्रूरः स्यन्दनेन नंदगोकुलम प्रययौ। भगवान कृष्ण के दर्शन की इच्छा लेकर के अक्रूर जी शीघ्रगामी रथ के द्वारा नंद गोकुल के लिए चल दिए। गोकुल की ओर जाते जाते चिंतन करते जाते हैं, सोचते हैं मेरे जैसा बड़भागी कौन होगा जो किसी भी बहाने से सही आज भगवत दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। आज मेरा जन्म सफल हो गया। पापम हरति यत् पुंसाम स्मृतं संकल्पनामयम् तत्पुंडरीकनयनम्
विष्णुर्द्रक्ष्याम्यहं मुखम। जिनके नाम का स्मरण करना भी व्यक्ति के संपूर्ण पापों का नष्ट कर देता है। नाम लेने मात्र से व्यक्ति के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्पुंडरीक नयनम विष्णुम, उन कमल नेत्र भगवान विष्णु के आज मैं दर्शन करूंगा। जिन परमात्मा से वेद और वेदांगों की उत्पत्ति हुई है, यज्ञ में जिनका ही एकमात्र आराधन किया जाता है, जिनकी आराधना करके इंद्र ने इंद्र पद प्राप्त किया है, और जो ब्रह्मा इंद्र रुद्र शनि कुमार वसुगण आदित्य मरुदगण ये सब मिलकर भी जिनको नहीं जान पाते, यस्य स्वरूपम न जानन्ति, सह हरि में प्रत्यक्षम याति, वो भगवान आज मेरे आंखों के सामने होंगे, जिनको कोई नहीं जान पाता। संपूर्ण जीवों के अंतर्गत आत्मा स्वरूप से रहने वाले, सर्वविद सब कुछ जानने वाले, सर्वः सब कुछ वही है, सर्वभूतेषु अवस्थितः, और संपूर्ण भूतों में जीव मात्र में रहने वाले वही, अचिंत्य हैं, अव्यय हैं, व्यापी हैं। आज वो मुझसे मिलेंगे, मुझसे बात करेंगे। अकलयनीह अरूपयनाम अज सच्चिदानंद परधाम। ऐसे परमात्मा हैं और उनसे मेरी भेंट होगी। सांप्रतम च जगत स्वामी, वही भगवान, वो परब्रह्म परमात्मा, कार्यम आत्महृदय स्थितम कर्तुम मनुष्यताम प्राप्तः स्वेच्छा देह धृगव्ययः। उन्हीं परमात्मा ने इस आत्महृदय स्थितम कार्यम, अपने हृदय में जो कुछ सोचा है, जो विचार किया है, उस कार्य को करने के लिए मनुष्यताम प्राप्त हो, मनुष्य शरीर धारण करके आए हैं। कैसे हैं? स्वेच्छा देह धृगव्यय, अव्यय अक्षर अविनाशी वो परमात्मा स्वेच्छा देह धृग, अपनी इच्छा से निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, ऐसे प्रभु आए हैं। आज उनसे भेंट होगी, मेरे नयन गोचर होंगे। यो अनंतः पृथ्वीं धत्ते शेखर स्थिति संस्थिताम,
वो अनंत शेष जी जो संपूर्ण ब्रह्मांड को पृथ्वी सहित अपने सिर पर धारण करते हैं, सोऽवतीर्णो जगत्यर्थे माम क्रूरेति वक्ष्यति, वो भी वहां जो अवतार रूप से आए हैं अनंत जी, शेष जी, वो भी मुझे अक्रूर इति वक्ष्यते, अक्रूर जी नाम लेकर के इस प्रकार से मुझे बुलाएंगे। पितृपुत्र सुहृद भ्रातृ मातृ बंधुमयीमिमाम यन्मायां नालमुत्तरतुम जगत तस्मै नमो नमः। जिनकी माया के वशीभूत होकर के ही हम सब जीव पिता पुत्र सुहृद भाई माता बंधु मित्र शत्रु इस प्रकार के संसार में बंधे रहते हैं, ये उनकी माया है और उस माया से निकल नहीं पाता व्यक्ति। यन मायाम नालम उत्तरतुम, उनकी माया से पार जाना बहुत कठिन होता है। ऐसे उन भगवान मायापति तस्मै नमो नमः, उनको बारंबार प्रणाम है। तरत्य विद्यां विततां हृदि यस्मिन् निवेशिते, इस संसार में बांधने वाली जो मोह रूपा है अविद्या, जो माया है, उनसे पार वही होता है। हृदि यस्मिन् निवेशिते, अपना चित्त जिसमें लगाने से इस माया से पार मिल जाता है, ऐसे परम ज्ञान स्वरूप उन परमात्मा को बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। जिनको साधक लोग यज्ञ पुरुष कहते हैं, कोई वासुदेव कहता है, कोई विष्णु कहता है, अधिक क्या कहें। स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते, पुरुषः तमजं नित्यं ब्रजामि शरणं हरिम। जिनके स्मरण मात्र से सकल कल्याण भाजनम जायते पुरुषः, व्यक्ति संपूर्ण कल्याण का भागी बन जाता है, इसका सर्वविध कल्याण हो जाता है। ऐसे पुरुषः तम अजम नित्यम, उन अजन्मा भगवत स्वरूप भगवान विष्णु की हम शरण में जाते हैं। पराशर जी कहते हैं कि मैत्रेय जी इस प्रकार से अक्रूर जी भगवान का चिंतन करते करते सायंकालीन वेला में गोकुल पहुंचते हैं। दूर से ही दर्शन होते हैं भगवान कृष्ण के गायों के
बीच में, बछड़ों के बीच में। और वहीं पर सददर्श तदा कृष्णम आदावादोहने गवाम वत्स मध्य गतम फुल्ल नीलोत्पल दल छविम। और पीछे ही हंस कुंदेन्दु धवलम नीलांबरधरम द्विज तस्यानु बलभद्रम च ददर्श यदुनंदनम। उनके पीछे ही धवल कांति वाले गौरवर्ण बलभद्र जी नीलांबरधारी, उनके भी दर्शन किए। दोनों मूर्तियों को देख करके महाराज जी रोमावली चैतन्य हो गई। और आज अपने को अहोभाग्य मानते हैं और एकदम अंदर से स्फुरना होती है, इच्छा होती है कि क्या प्रभु हमसे मिलेंगे। अप्येष पृष्ठे मम हस्तपद्मं करिष्यति श्रीमदनंतमूर्ति। क्या भगवान अपना कर कमल पृष्ठे मम, मेरी पीठ पर वो हाथ रखेंगे, मुझे स्पर्श करेंगे। यस्यांगुल स्पर्श हथाखिलाघै अवाप्यते सिद्धिरपास्तु दोषः। जिनकी उंगली की स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति अखिल अघै मुक्ता भवति अपास्तु दोषा भवति अवाप्यते सिद्धि। जिसे अपने समस्त कामनाओं की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं, क्या भगवान उस हाथ से मेरा स्पर्श करेंगे? अथवा अप्येषमां कंस परिग्रहेण दोषास्पदीभूतम दोष दोष्टम। या तो ऐसे प्रेम से स्पर्श करेंगे, या हो सकता है कंस परिग्रहेण दोषास्पदीभूतम, कंस का साथ देने के कारण उसके संसर्ग से मुझे भी दोषी समझेंगे। कर्तावमानोपहतं धिगस्तु तज्जन्म यत् साधु बहिष्कृतस्य। मेरा अवमान कर देंगे, कंस का साथी मान करके मेरे जैसे, मेरा कोई दोष नहीं है, जिसके आश्रय में रहना होता है आज्ञा का पालन करना ही पड़ता है। अपने से बलवान हो तो विशेष करके उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या इतने
छोटे से दोष के कारण, सांसर्गिक दोष के कारण क्या प्रभु मेरा भी बहिष्कार कर देंगे? अगर ऐसा है तो फिर ऐसे जन्म को भी धिक्कार है। जिगस्तु तज्जन्म यत साधु बहिष्कृत। सज्जन पुरुष जिसका बहिष्कार कर दें, ऐसे व्यक्ति के जन्म को फिर धिक्कार है। तो ये विचार करते हुए तस्मादहम भक्ति विनम्र चेता, इसलिए अब हम कर ही क्या सकते हैं? ब्रजामि सर्वेश्वरमीश्वराणाम भक्ति विनम्र चेता, भक्ति पूर्वक विनम्र चित्त से हम उनकी शरण में जाएंगे। ब्रजामि सर्वेश्वरम ईश्वराणाम, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, हम भक्ति पूर्वक उनकी शरण में जाएंगे। और अहम ब्रजामि, मैं जाता हूं, संकल्प है उसका। अंशावतारम पुरुषोत्तमस्य यनादिमध्यांतमजस्य विष्णु, उन परम पुरुष परमात्मा भगवान विष्णु के जो अंशावतार हैं, जिनका कोई न आदि है, न मध्य है, न अंत है, आजकल तक कोई नहीं जान पाया। तो हम भक्ति भाव पूर्वक, नम्रता पूर्वक उनकी शरण में जाते हैं, और इस भाव से जाते हैं। भक्ति पूर्वक कहने का तात्पर्य ये कि आप कुछ भी करो, हम तुम्हारे हैं, हम आपकी शरण में हैं, अब आप जो चाहे वो करें। पराशर जी कहते हैं कि इस प्रकार से अक्रूर जी चिंतन कर रहे हैं और आगे चलते जाते हैं। रथ से तो उतर पड़े हैं, पहुंच गए हैं वहां। अक्रूरोस्मीति चरणौ ननाम शिरसा हरे, सिर झुकाते हुए, अपना परिचय देते हुए वहां पर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कहते हैं अक्रूरः अस्मि, मैं अक्रूर हूं। इस प्रकार से ये जो किया है, वैसे ही भगवान ने पकड़ लिया। और कहते हैं पराशर जी, भगवान ने पकड़ करके और प्रीत्या सुगाढ़म परिसस्वजे, प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। सुगाढ़म, न गाढ़म, सुगाढ़म, हल्के नहीं, जैसे अपने जहां अपनत्व होता है, परिसस्वजे सुगाढ़म, गाढ़ा लिंगन जिसको कहते हैं, हृदय से लगा लिया। कृत संबंधनौ तेन यथावद बल केशवौ, ततः प्रविष्टौ संहृष्टौ तमादायात्म मंदिरम। ये तो कहना चाहिए कि जैसा व्यवहार, जैसे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, अक्रूर जी चाचा होते हैं, उसके अनुसार बलराम जी और भगवान कृष्ण ने उनकी वंदना की, उनका अभिवादन किया और प्रसन्नता पूर्वक
उनको लेकर के अपने घर आए। तत्पश्चात सायंकालीन वेला है, विधि विधान से उनका आदर सत्कार करके भोजन वोजन उपरांत जब बैठते हैं तो अक्रूर जी ने वो संपूर्ण वृत्तांत जो कंस की सभा में हुआ था और उनको क्या आज्ञा कैसे मिली, ये सब उन्होंने बतलाया। ये जब बतलाया तो भगवान ने भी आश्वासन दे दिया, करिष्ये तन्महाभाग यदत्रौपैकं मतम्। कहते चाचा जी ठीक है, यद अत्र औपैकम मतम, जो उपयुक्त होगा वो सब करूंगा मैं। विचिन्त्यम नान्यथैतत्ते, आप इसमें कोई अन्यथा विचार मत लें। विद्धि कंसम हतम मया, और अब आप कंस को मरा हुआ ही समझे, कोई उसमें